सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और आप जैसा कि एक शानदार फेस्टिवल से आ चुके होंगे एक बार फिर से पढ़ाई के मूड में। देखिए, रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद में देखिए त्यौहार की जहाँ तक मुझे बात याद आई ठीक समय पर, त्यौहार तब अच्छे लगते हैं जब आपका स्टेटस कुछ होता है। आपका जो स्टेटस होगा तो त्यौहार भी अच्छे लगेंगे। तो कोई बात नहीं, त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन पहले करियर ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम राजस्थान के ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे थे, और राजस्थान की ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर हम यह करीब 11वें 12वें वीडियोस पर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लासों के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में चर्चाएं की थी। सबसे पहले हमने पश्चिमी थार के मरुस्थल यानी पश्चिमी रेतीली मैदान के बारे में चर्चा की थी। लगभग उसके 3 वीडियोस में हमने उसको कवर किया था। और उसके बाद में हमने मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली पर्वतमाला के बारे में पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन के रूप में चर्चा की थी। तो आज ये अरावली पर्वत का दूसरा भाग है, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यह सही वक्त है। और इसी स्क्रीनशॉट को मैं लेना इसलिए आपको लेने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पड़ा हुआ जो भी मैटर है मैंने काफ़ी खोद के निकाला है आप लोगों के लिए कंपटीशन के लिहाज से। और यह कंपटीशन के लिहाज से ये वाला मैटर आपको एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से एक सवाल फाइनल ही मिलेगा, इसलिए ज़रूरी भी है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राजस्थान के भूगोल के अंदर पर्वतीय प्रदेश में अरावली पर्वतमाला, जैसा कि आप जानते हो कि समवर्षा रेखा में 50 सेंटीमीटर की यहाँ समवर्षा रेखा है, और इसके मध्य में अरावली स्थित है। अरावली के विस्तार के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जो दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्वी भाग की ओर फैला हुआ है। बीच में से काफ़ी पतला है और दक्षिणी हिस्सा काफ़ी चौड़ा है, और उत्तरी हिस्सा भी काफ़ी चौड़ा है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। इसके 3 पार्ट मैंने बताए थे आपको, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। 3 भागों में अरावली पर्वतमाला को बांटा गया है। इसकी औसत ऊंचाई कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है, 930 मीटर मानी जाती है। और अरावली पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक हिंदू मंदिर जो है वह अरावली पर्वत पर ही हैं, इसलिए इसको हिंदू ओलंपस कहा जाता है। सवाल बन सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपको मिल सकता है। बहुत ही नया और यूनिक कंटेंट ही ये। देखिए, अब अरावली पर्वत के आज हम उसकी चोटियों यानी सर्वोच्च सीकर और दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ से कई बार एग्जामिनेशन हॉल में सवाल बने हैं। देखिए, मैंने अभी भी बताया कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, जिसका विस्तार जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में है, उत्तरी अरावली। दूसरा इसका भाग है वह है मध्य अरावली, जो अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। और तीसरा भाग है दक्षिणी अरावली, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद। हालांकि सिरोही वाला जो भूखंड है वह आबू पर्वत का भूखंड अलग से कहलाता है, अलग से उसका पार्ट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। देखिए, लास्ट बहुत सारे एग्जाम में अक्सर क्या करते हैं, अरावली की जब भी बात आती है तो लोग ओवरऑल अरावली को पढ़ते हैं, और ओवरऑल अरावली के अंदर वह स्पेशली फोकस करते हैं दक्षिणी अरावली को। लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड ने भी चालाकियां करना सीख लिया है, इसलिए अब वो मध्य अरावली और उत्तरी अरावली से सवाल फेंक रहा है, क्योंकि पिछले मैंने 3-4 साल से उत्तरी अरावली और मध्य अरावली से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हुए देखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अरावली जैसा मैंने बताया जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में फैला हुआ है। इसकी अगर प्रमुख चोटियों की बात करें तो सबसे बड़ी चोटी है, जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, वह है रघुनाथगढ़। ठीक है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, जो 1055 मीटर है, जो कि सीकर के अंदर मौजूद है।
दूसरी सबसे बड़ी चोटी है खो, जो 920 मीटर है जयपुर के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी चोटी है भैराच 2, जो 792 मीटर ऊंची है, और भैराच जो है वह अलवर के अंदर है। और चौथी सबसे बड़ी चोटी है बरवाड़ा, जो कि 786 मीटर ऊंची है जयपुर के अंदर। और पांचवी सबसे ऊंची चोटी है वह 780 मीटर ऊंची है झुंझुनू के अंदर। देखिए, मैंने 10 की 10 चोटियां लिखी हैं। इसमें से आप एक कोशिश करना कि रघुनाथगढ़ की हाइट आपको याद होगी, चल जाएगा। बाकी की हाइट याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लोकेशन जरूर याद करना, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लोकेशन से रिलेटेड, मिलान करने से रिलेटेड सवाल आते हैं, और कई बार आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने को दे देते हैं। तो आपको 4 चोटियां दे देंगे और उसको कह देंगे कि आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। जैसे कि मुझे लगभग याद है, लास्ट सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें दी गई थी एक तो सज्जनगढ़, और एक दी गई थी कोगुंदा, और एक दी गई थी ऋषिकेश, ठीक है, और एक दी गई थी आपकी कहाँ गई वो, रघुनाथगढ़। ये 4 चोटियां दी गई थी और कहा गया था कि इनको अवरोही क्रम में सजाइए। अब इतना सारा मैटर, उत्तरी अरावली का 1 चोटी दे दी और दक्षिणी अरावली की 3 चोटियां दे दी। अब इसमें हाइट पता नहीं हो तो कम से कम व्यक्ति को क्रम तो पता होना चाहिए। तो क्रम आप किसी भी हालत में याद करेंगे। जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है उसकी आप हाइट याद कर रखेंगे, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है उसकी हाइट याद करेंगे, और दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटियों की हाइट 1, 2, 3, 4 के आसपास में याद करने के लिए बोलूँगा। बाकी किसी की हाइट याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, आपको उसका बस क्रम याद होना चाहिए। तो उत्तरी अरावली की 5वीं सबसे बड़ी चोटी है 780 मीटर, जो कि झुंझुनू में है, बाबाई नाम है उसका। और 6ठी सबसे ऊंची चोटी है बिलाली, जो कि 775 मीटर ऊंची है, और ये अलवर में है। 7वीं सबसे ऊंची चोटी है 704 मीटर, जयपुर के अंदर है, बैराट। और 8वीं सबसे ऊंची चोटी है, जानते हो इसको अच्छी तरह से, ये मोस्ट हॉन्टेड एशिया की जगह है, 649 मीटर, भानगढ़ अलवर में है। और 9वीं सबसे ऊंची चोटी है जयगढ़, जयगढ़ का किला भी है, जिसको 1664 के आसपास महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम ने बनवाया था। 648 मीटर है जयपुर के अंदर। और 10वीं सबसे ऊंची चोटी है नाहरगढ़, जो कि 599 मीटर ऊंची है जयपुर के अंदर। तो ये है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटियां। एक बार फिर से नज़र दौड़ा लीजिए और कोशिश कीजिए कि इनका क्रम आप याद रख पाएं। अब बात कर लेते हैं मध्य अरावली की ऊंची चोटियां। हालांकि मध्य अरावली की मैंने 3 चोटियां लिखी हैं और वो 3 ही हाइट में है, क्योंकि मध्य अरावली हाइट में बनिस्पत उत्तरी और दक्षिणी अरावली से छोटा है, और अगर चौड़ाई में भी देखें तो काफ़ी संकरा है। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको क्लियर कर दिया था। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी है मोरामजी, जो कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जो कि अजमेर के अंदर मौजूद है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, जो कि 873 मीटर ऊंची है अजमेर के अंदर। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नाग पहाड़, जो कि 795 मीटर ऊंची है। ये तीनों ही चोटियां अजमेर के अंदर हैं। ध्यान रखना, तारागढ़ से भी ऊंची है मोरामजी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली जो है मूलतः सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। दक्षिणी अरावली एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद जिलों के अंदर फैला हुआ है। इस जगह पर ये वाला हिस्सा जो है वह दक्षिणी अरावली में आता है। ध्यान दीजिए, एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ निकल के सामने आई है। राजसमंद जो जिला है वह मध्य अरावली में भी सम्मिलित है और दक्षिणी अरावली में भी सम्मिलित किया गया है भौगोलिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और मैं बता दूं ये दक्षिणी अरावली की ही नहीं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सारे के सारे पूरे अरावली क्षेत्र की जो है वह सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर, कहीं कहीं पर आपको 1727 मीटर ऊंची मिलेगी। तो यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ यूं सीधे शब्दों में कहें तो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वह राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर।
मध्य भारत की भी सर्वोच्च चोटी है, ये भी सवाल आया था सेकंड ग्रेड 2017 के आसपास। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी मैं आपको बता देता हूँ। उत्तरी भारत के अंदर सर्वोच्च जो पर्वत हैं वो है हिमालय, और दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत है वह है आपका नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में और हिमालय जो है उत्तर भारत में। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है कुछ लोग केटू भी मानते हैं, लेकिन केटू पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो केटू कहें या कंचनजंगा कहें, यह भारत की सर्वोच्च चोटियां हैं जो कि आपका हिमालय के अंदर मौजूद है। और जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में मौजूद है, वो भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं है माउंट एवरेस्ट। तो केटू और कंचनजंगा जो सर्वोच्च चोटियां हैं भारत की। और दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो सर्वोच्च चोटी है वह दक्षिण भारत की, और उसके बीच में यानी उत्तर भारत में हिमालय और दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत, उसके मध्य में जो पर्वत हैं उसमें अरावली है। इसके अलावा विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और अजंता की पहाड़ियां हैं। इन सारी पहाड़ियों में यानी अभी जो मैंने नाम बोले हैं, अजंता की पहाड़ियां महाराष्ट्र में, इसके अलावा विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वह इंडिया के पूर्व और पश्चिम में है। इनमें भी सबसे ऊंची चोटी जो ये सारी पहाड़ियां जो मैंने बोली है वो मध्य भारत की पहाड़ियां कहलाती हैं। इनमें भी सबसे ऊंची चोटी जो है वह दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही मानी जाती है। तो कभी कभार एग्जामिनेशन बोर्ड इस तरह से भी कंफ्यूज करता है, सब याद करके जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान का सर्वोच्च स्थान 1722 या 1727 मीटर। लेकिन लोग उस कंडीशन में ये भूल चुके थे कि यह मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी है इस गुरु शिखर पर। इसे संतों का शिखर भी कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर के बाद राजस्थान की यानी दक्षिणी अरावली की, या फिर यूं कहें तो संपूर्ण अरावली की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है वह है सेर। और सेर की हाइट है 1597 मीटर, यह सिरोही में है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़ा जो कि 1442 मीटर है, यह भी सिरोही के अंदर है। देखिए दक्षिणी अरावली में ये तीनों जो चोटियां हैं, गुरु शिखर, सेर और दिलवाड़ा, ये तीनों चोटियां आबू खंड में यानी सिरोही खंड में मौजूद है। ठीक है। और चौथी जो चोटी है जरगा, वह 1431 मीटर ऊंची है, यह उदयपुर में है। तो जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है वह सिरोही से बाहर यानी उदयपुर अर्थात मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं पांचवी सबसे ऊंची चोटी अचलगढ़ है जो कि 1380 मीटर है, ये भी सिरोही के अंदर है। और यहीं पर अचलगढ़ का किला है जिसको करीब 1452 ईस्वी में एक डोडिया भील सरदार नरसिंह ने बनवाया था महाराणा कुंभा के शासनकाल में। छठी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कुंभलगढ़, जिसकी हाइट है 1224 मीटर ऊंची है, यह राजसमंद जिले के अंदर है। और इसी कुंभलगढ़ के चारों ओर 35.600 किलोमीटर की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी है। और इसी के अंदर एक और किला है कटारगढ़। इस किले का निर्माण जो है महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन नाम के इंजीनियर मंडन मिश्र ने बनवाया था। 1443 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था ये किला। सातवीं सबसे ऊंची चोटी है जो सेकंड ग्रेड में भी आई थी क्रम से सजाने से रिलेटेड, वह 1017 मीटर है, ऋषिकेश जो कि सिरोही के अंदर है। आठवीं सबसे ऊंची चोटी है कमलनाथ जो 1001 मीटर ऊंची है, ये भी उदयपुर के अंदर है। और यही वो कमलनाथ जगह है जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के तुरंत बाद यहाँ आकर रहने लगे थे। हल्दी घाटी के बाद में यहीं पर कमलनाथ जी का यहाँ मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर रावण जो है पुष्प की जगह भगवान शिव को अपने सिर काट के चढ़ाता था, और यहाँ पर कमलनाथ जी का मंदिर है। कमल के फूल चढ़ाता था, कमल के फूल की जगह शीश काट के चढ़ाता था। तो
ये कमलनाथ है। और 9वीं सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी अरावली की, वह है सज्जनगढ़ जो कि 938 मीटर ऊंची है। सज्जनगढ़ भी एक दुर्ग है जो महाराणा सज्जन सिंह जी ने लगभग 1884 के आसपास बनवाया था उदयपुर के अंदर। 10वीं सबसे ऊंची चोटी है सायरा जो कि 900 मीटर ऊंची है, जो कि उदयपुर के अंदर है। 11वीं सबसे ऊंची चोटी है लीलगढ़ जो कि 878 मीटर ऊंची है, वह उदयपुर के अंदर है। 12वीं सबसे ऊंची चोटी है नागपानी जो कि 867 मीटर ऊंची है, उदयपुर के अंदर। 13वीं सबसे ऊंची चोटी है गोगुंदा, 840 मीटर ऊंची है। देखिए अधिकांश जो चोटियां हैं, ध्यान देना, अधिकांश चोटियां आपको कहाँ दिखाई दे रही है, किस जिले में दिखाई दे रही हैं? उदयपुर के अंदर। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान में अरावली में सबसे ऊंची चोटियां सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर है। और बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, सिरोही का नाम लेते हैं। नो डाउट सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन सर्वाधिक चोटियां उदयपुर के अंदर है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख दर्रों की। देखिए इन पहाड़ियों के बीच में जो पासेस होते हैं, जो दर्रे होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है और कहीं कहीं पे उन्हें घाट भी कहा जाता है। तो राजस्थान में अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं, पास हैं या नाल हैं या घाट हैं, वह कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले बर दर्रा। ये बर दर्रा जो है वह मूलतः पाली जिले में पड़ता है, ब्यावर और बर को जोड़ता है, मध्य अरावली में है यह। NH14 इसी दर्रे से होकर निकलता है, नेशनल हाईवे नंबर 14 इसी दर्रे से होकर निकलता है। दूसरा दर्रा है गोरम घाट जो कि पाली और राजसमंद के मध्य है। पाली और राजसमंद के मध्य यह मारवाड़ जंक्शन और देवगढ़ को जोड़ता है, और इसी के बीच से एक मीटर गेज रेलवे लाइन बिछी हुई है जो कि मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन तक जाती है। यह मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा है। ध्यान दीजिएगा, इसी दर्रे के अंदर एक कामली घाट रेलवे स्टेशन है जो अलग से एक घाट है और रेलवे स्टेशन भी है। वह राजस्थान का पहला स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित है, सोलर एनर्जी से पूर्णतः संचालित है। तीसरी नाल है देसूरी की नाल जो कि पाली और राजसमंद के मध्य पड़ती है। यह देसूरी और गढ़बोर को जोड़ती है। गढ़बोर वर्तमान में 4 भुजा कहलाता है। देसूरी और गढ़बोर को जोड़ने वाली है देसूरी की नाल। चौथी नाल है चीरवा घाटा या चीरवा की नाल कहते हैं। यह उदयपुर और राजसमंद को जोड़ती है, नेशनल हाईवे नंबर 8 पे मौजूद है, और यह राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी टनल भी है। यहाँ पर पहाड़ों को काट कर एक टनल बनाई गई है। पांचवी नाल है हाथी की नाल। ये हाथी की नाल उदयपुर और सिरोही को जोड़ती है। उदयपुर से होते हुए गोगुंदा के रास्ते से पिंडवाड़ा की ओर निकलती है। इसी रास्ते पर नेशनल हाईवे नंबर 27 है। एक है देवारी की नाल जो कि उदयपुर जिले के अंदर मूलतः पड़ती है, लेकिन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को जोड़ती है। इसी रास्ते से ये दोनों रास्ते एक ही रास्ते पर NH27 पर ही मौजूद है। एक है केवड़े की नाल। केवड़े की नाल उदयपुर के अंदर है और यह उदयपुर और बांसवाड़ा को जोड़ती है, अर्थात मेवाड़ और वागड़ को कनेक्ट करती है। एक है झीलवा की नाल या फिर उसके पगलिया की नाल भी कहते हैं, ये भी उदयपुर के अंदर है। एक है कामली घाट जो कि अभी मैंने बताया था, गोरम घाट के रास्ते पर ही है राजसमंद में। एक है सोमेश्वर की नाल जो कि पाली के अंदर है, रणकपुर जैन मंदिर से होते हुए उदयपुर की तरफ पड़ते हैं, तो रणकपुर जैन मंदिर के पास में यह पड़ती है। एक है फुलवारी की नाल, यह राजस्थान की सबसे खतरनाक नाल मानी जाती है, फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर के अंदर है। एक है अरनिया की नाल जो कि अजमेर के अंदर है। एक है झीलवाड़ा की नाल, इसी देसूरी नाल से जस्ट आगे है झीलवाड़ा की नाल, राजसमंद जिले के अंदर पड़ती है, यही गढ़बोर में चारभुजा मंदिर के जस्ट पास में। एक है पीपली की नाल जो कि अजमेर में है। एक है शिवपुरी की नाल और सुरा घाट की नाल, ये दोनों अजमेर में है। तो जरा एक बार फिर से इस पर नज़र दौड़ा लीजिए। यहाँ से निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि आपका एक सवाल फाइनल ही एग्जाम में बनेगा ही बनेगा किसी भी सूरत हाल में। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ। आप वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक किए नहीं निकले। अगर ना पसंद है तो अनलाइक कीजिए। कभी भी किसी यूट्यूबर का एक ही उद्देश्य होता है, वह है प्रशंसा, बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। वह आपके एजुकेशन आपको दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा आपको करनी चाहिए, ठीक है।
और अगर आपको प्रशंसा नहीं करनी है तो कम से कम उसे आईना तो दिखा ही दीजिए कि वो सही है या गलत। तो मैं इतने सारी मुश्किल से आपके लिए इतना सारा मैटर प्रिपेयर किया, तो कम से कम एक लाइक का हकदार तो बनता ही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सिर्फ अपना भला मत कीजिए, अपने दोस्तों का भी कीजिए। कहीं ना कहीं यही चीज़, यही हौसला हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अगर आप हौसला नहीं देंगे तो बहुत सारी सीरीज जैसे अधूरी चोटी हैं वैसे हम भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। फिर भी किसी यूट्यूबर के लिए इससे बढ़िया इनाम कुछ भी नहीं हो सकता। हम लॉकडाउन में आपको एजुकेशन दे रहे, तो इतना तो हक बनता है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी कंफ्यूजन हो या आपको कुछ भी बोलना हो, प्रशंसा करनी हो, बुराई करनी हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।